हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे जो क्या लेसन प्लान बनाने में कोई मिस्टेक ना हो। तो आज जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 9th और 10th क्लास के लिए। जो लेसन प्लान है उसका जो टॉपिक है वो है द गंगा, जो कि एक ऐसे है। ठीक है, जब आप 9th और 10th क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको जो कि स्टूडेंट को ऐसे भी करवाना होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे का टॉपिक भी होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ऐसे के ऊपर ही। तो ऐसे का नाम है द गंगा। +1 +2 क्लास के अंदर भी ये ऐसे है, तो अगर आप उनके लिए भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो भी आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं तो पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि हमें लिखना होता है फर्स्ट लेसन प्लान नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर्स नेम, उसके बाद आपको लिखनी है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो है 35 मिनट, उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गंगा, जो कि है एक ऐसे है। बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि फर्स्ट है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल में आप लिखेंगे पीपीटी, चार्ट और मॉडल। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होते हैं आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि उस सब्जेक्ट को एक टीचर क्यों पढ़ा रहा है और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट इंग्लिश। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव लिखा है, वो आप लिख सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, अगर आप और भी लेसन प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखे हैं फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो क्या है मिनिमम 4 to 5 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है द गंगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ये पढ़ाने का, द स्टूडेंट टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द गंगा, कि आपको जो क्या है गंगा के बारे में जो है स्टोरी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे स्टूडेंट जो क्या है गंगा के बारे में उनको एक नॉलेज होगी। तो इसी तरह से मैंने जो क्या दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखे हैं, आप भी ये लिख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। अब आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, कि उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें पहले से कितनी चीज़ें पता है। जैसे कि इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन, और आपको दो कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको क्या लिखना है, कि आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखने हैं। उसके बाद आती है स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछते हैं इन विच कंट्री डू यू लिव, और स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं आई लिव इन इंडिया। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मैनी रिवर्स आर इन इंडिया, और स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एट्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं विच इज़ द मोस्ट होली रिवर ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं गंगा।
फिर इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रॉम वेयर डज द गंगा स्टार्ट, और ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता है, उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, द गंगा। अब हमें हेडिंग डाल देनी है प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ में हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम लिखेंगे। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास में जो भी एक्टिविटी है वो हम लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर क्या जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लिखेंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हम हेडिंग डालेंगे वो सभी हम यहाँ पर लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर जो कि आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स के साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो क्या देखने में आपकी फ़ाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो फर्स्ट आते हैं मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे मॉडल रीडिंग, और यहाँ पे पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। अब जो क्या आप ऐसे का जो पैसेज है वो आप उसको रीड करेंगे, फिर जो क्या आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, किस पैसेज के अंदर क्या था, और कुछ जो क्या है इससे रिलेटेड मेन पॉइंट जो क्या है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। अब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे कि द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज, द गंगा इज़ द लाइफ line of India and one of the most important rivers of our country। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आपको एक्सप्लेनेशन करनी है इस लेसन की, इस पैसेज की, जो कि हम एक ऐसे कर रहे हैं उस ऐसे को आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपको उसको रीड करना है, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो कि हम कंप्लीट पैसेज तो नहीं लिख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखे हैं, तो आप भी ये लिख सकते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब जो कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो कि कंप्लीट पैसेज को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो कि हर पैसेज के अंदर जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट होता है, तो वो आप वर्ड्स यहाँ पर लिख देंगे और स्टूडेंट को उनके प्रोनाउंसिएशन बताएंगे कि किस तरह से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप ये वर्ड्स लिख देंगे। उसके बाद आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होती है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो अब उस पैसेज को रीड करें। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स विल बी रीड द पैसेज वन बाय वन। फिर आती है साइलेंट रीडिंग। अब जो क्या है, अब आप स्टूडेंट्स को साइलेंटली रीड करने के लिए बोलेंगे। तो फर्स्ट आपने उन्हें बोला था लाउड रीडिंग के लिए, अब आप उन्हें बोलेंगे साइलेंट रीडिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल रीड पैसेज साइलेंटली। अब आप क्या करेंगे, द प्यूपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब आपने उन्हें पैसेज खुद से भी रीड करके समझा दिया है, स्टूडेंट को भी रीड करने के लिए बोल दिया है। अब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो पैसेज समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो आप हेडिंग डाल देंगे इसके लिए कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, और आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट क्या आंसर करेंगे, द गंगा। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम, और स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे गोमुख। फिर आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और आप यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर मेन पॉइंट्स कौन से थे। उसके बाद 7th पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन।
रिकैप्चुलेशन में आप क्या करेंगे, अब आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ये कब करेंगे, आप लेसन जो करवाने के लास्ट में करेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है वो हम अपने जब उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिकैप्चुलेशन होता है वो हम अपने लेक्चर के लास्ट में करते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, और आप उन्हें 3 ऑप्शंस देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और स्टूडेंट जो क्या वो राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देते हैं, द गंगा एंड्स एट, और यहाँ पर भी आप उन्हें 3 क्वेश्चन देते हैं। फिर आता है होमवर्क। अब जो भी टॉपिक हमने करवाया है उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। यहाँ पर हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिख कर आने के लिए दे सकते हैं, या फिर से ये पैसेज लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको कोई हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।